देश के समस्त एनआईओएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। एनसीटी मान्यता व गजट सभी का बता दें, वर्तमान में सबसे बड़ी जो चुनौती है आपके लिए गजट की है। साथियों, बात करें जब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तब से प्रयास यही जारी कि जल्द से जल्द जो है गजट जारी किया जाए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास के अंतर्गत लगातार जो है केंद्रीय प्रयास भी किए जा रहे हैं और वर्तमान में इन चीज़ों को लेकर के आपके जो प्रयास हैं ईमेल के माध्यम से हो या आपके ट्विटर अभियान के माध्यम से हो, सरकार तक हर बात को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और हर ये आवाज़ कहीं ना कहीं आपको जल्द से जल्द गजट जारी कराने में बहुत भी निर्णायक साबित होगी। साथियों, बात करें वर्तमान में आप सभी को पता है जो है एनआईओएस डीएलएड उत्तराखंड अध्यक्ष आपके नंदन सिंह बोहरा वर्तमान में दिल्ली में जो है आपके लिए प्रयास कर रहे हैं और उसी से परपेच करते हुए एक बड़ी खबर आ गई है, उसको अवगत कराएंगे और बात करेंगे गजट को लेकर के और क्या चीज़ें हमें जल्द से जल्द अपनानी है जिससे आपका गजट इशू हो सके। तो सभी लोग साथियों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और सभी को शेयर करें। साथियों, ट्वीट के माध्यम से एनआईओएस डीएलएड की अपडेट को लेकर के नंदन बोहरा सर का अपडेट आया है कि आज एनआईओएस डीएलएड को भारत के राजपत्र में सम्मिलित करने के प्रकरण पर दुष्यंत गौतम जी से जो है आवास पर संगठन के साथ जो है शिष्टाचार मुलाकात हुई है। लेकिन साथियों, दूसरी अपडेट जो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दी है वो कहीं ना कहीं जो है स्थिति स्पष्ट कर रही है कि एनआईओएस डीएलएड के लिए हफ्ते से अधिक समय तक दिल्ली में उच्च अधिकारियों और सांसदों से मिलकर कार्य को गति देने के बाद आज अपने घर के लिए प्रस्थान कर चुका हूं। यदि विभाग द्वारा उक्त कार्य में और विलंब किया गया तो हम एक बड़ी कार्य योजना के लिए आगे बढ़ेंगे। ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है, यानी बोहरा सर वापस जो है घर आ रहे हैं, यानी उत्तराखंड आ रहे हैं और आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास थे, उच्च स्तरीय प्रयास थे, उनको उन्होंने किया है सांसदों के माध्यम से और उच्च अधिकारियों के माध्यम से। इसका प्रभाव उन्होंने कहा है कि जल्द दिखेगा, यानी गजट जल्द जारी होगा, जैसा कि ये उनका ट्वीट स्पष्ट कर रहा है। और साथियों, बात करें तो देख सकते हैं ये जो प्रयास है कहीं ना कहीं सराहनीय प्रयास है और इसका सीधा सा इम्पैक्ट यही है कि आपके लिए जो प्रयास चल रहा है गजट का, उसमें बहुत बड़ा जो है योगदान ये प्रयास देने वाला है। अब साथियों, आपको अवगत करा दें जिस प्रकार से प्रयास दिल्ली स्तर पर किया गया है, चाहे वो आपका शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो आपके जो है सांसदगण हो, सभी से इस बात को अवगत कराया गया है कि ये गजट कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे लगभग 14 लाख जो है अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं जिन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया था एनआईओएस के माध्यम से। तो साथियों, इसके लिए प्रयास यही है कि जो प्रयास थे वो किए गए हैं और उच्च स्तरीय प्रयास किए गए हैं। आश्वासन भी मिला है कि गजट जो है जारी किया जाएगा, लेकिन ये भी एक स्पष्ट कर दिया गया अगर ऐसा नहीं होता है 1 सप्ताह के अंदर तो आगे की स्थितियों पर विचार किया जाएगा। वर्तमान में दिल्ली चलो जो अभियान था उसकी स्थिति स्पष्ट हो गई, यानी नंदन बोहरा सर वापस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपको अपना जो ट्विटर अभियान है और शेष चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा जोर देना होगा, क्योंकि जो है आपके स्पष्ट रूप से जो दिल्ली चलो अभियान 10 तारीख का है उसमें स्थिति यही है कि नंदन बोहरा सर वापस आ रहे हैं। तो इस प्रकार से वहाँ आपको लीड करने वाला एक लीडर होना चाहिए। इसके लिए जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन उचित दिशा में हम जब अपनी बातों को रखेंगे तभी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अब साथियों, वर्तमान में आपको क्या करना है, आपको बस यही करना है, अगर आप दिल्ली की स्थिति को देखें, अगर नहीं जा रहे हैं या स्थिति जो अब बढ़ रही कि नंदन बोहरा सर के वापस आने से क्या दिल्ली जाना सही रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो साथियों, आपको अवगत करा दें, अगर आप सभी साथी दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं तो बस आपको करना क्या है, जो आपके सांसदगण हैं उनको मिलिए और उनसे प्रयास कीजिए कि वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को अवगत कराएं कि 14 लाख बच्चों का भविष्य जो है इन्हीं के हाथों में है। अगर गजट को लेकर के नोटिस जारी कर देते हैं, एनसीटी को निर्देश दे देते हैं, तो जल्द से जल्द आपका गजट जारी हो जाएगा और आपका भविष्य सिक्योर होगा और गजट इशू होने के बाद ही रिव्यू की स्थिति पर विचार किया जा सकता है। तो साथियों, ये सबसे बड़ी बात यही है कि रिव्यू की जो स्थितियां हैं वो आपको दिख रही हैं और रिव्यू भी आगे होगा, लेकिन वर्तमान में आपको इस प्रकार से चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि चयनित शिक्षकों के खिलाफ जो वर्तमान में रेगुलर डीएलएड के छात्र जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास को देखने वाला जो सबसे बड़ा मुद्दा है वर्तमान में देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एनआईओएस के जो डीएलएड कैंडिडेट चयनित हैं उन पर कोई भी खतरा नहीं है, अगर हम बिहार के प्रपेक्ष की बात करें। लेकिन साथियों, बिहार में ही आप देख रहे हैं कि चयनित जो शिक्षक हैं उनको हटाने का निर्देश कोर्ट ने दिया है
और फिर से आपको अवगत कराएंगे। वही जो रेगुलर एनआईएएस डीएलएड के एडवोकेट है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि अगर मामला हाईकोर्ट में गया तो एनआईएएस डीएलएड के भी चयनित साथी जो है बाहर होंगे, ऐसा उन्होंने स्पष्ट बयान दिया है। तो साथियों इस चीज़ को समझना चाहिए, इस चीज़ को प्रयास करना चाहिए। लेकिन अब साथियों आपको यही करना है। अगर दिल्ली की स्थितियों को देखें तो वर्तमान में अभी जो है नंदन बोहरा सर के वापस आने से कहीं ना कहीं उन्होंने कई बार आह्वान किया, लेकिन जो है संख्या बल कम होने के कारण उन्होंने प्रयास जारी रखा, लेकिन उस प्रयास के सकारात्मक परिणाम जरूर आएंगे, जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया। यानी गजट की जो स्थिति है जल्द जरूर स्पष्ट होगी। लेकिन अब आपको प्लान में बदलाव करना है जो भी साथी हैं, क्योंकि दिल्ली जाने के लिए आपको एक उचित मार्गदर्शक की जरूरत है। नंदन बोहरा सर थे, लेकिन वहां पर तब जो है साथी पहुंच नहीं सके, लेकिन अब आपको प्रयास करना। अगले जब भी नंदन बोहरा सर के माध्यम से आह्वान किया जाएगा तब आप सभी साथियों को एकजुट होकर के वहां पर पहुंचना है, वेट करना है और इसके लिए प्रयास करना। हालांकि साथियों बात करें तो जो है पप्पू सर के माध्यम से पटना में जो है स्पष्ट रूप से मीटिंग रखी गई है आपकी 10 तारीख को। वहाँ जो है उस मीटिंग में आप सभी साथी एकजुट हों और अपने जो भी प्रयास हैं उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्पेशली पप्पू सर जो है चयनित शिक्षकों को लेकर के प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनका चयन सुनिश्चित किया जाए। तो आप भी जो है प्रयास करते रहें, अपने स्तर से जो भी प्रयास हो सके करते रहें। माननीय सांसदगण के द्वारा मिलते रहें, ट्विटर अभियान में सम्मिलित होते रहें और ईमेल के माध्यम से कंटिन्यू रूप से अपनी बात जो है पहुंचाने का प्रयास करें, चाहे शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे एनसीटी हो, चाहे आपका एनआईएएस हो। 3 ऐसी संस्थाएं हैं और चौथी आपकी एमएचआरडी है। जो आपकी ये 4 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, इनको जो है अपनी बात को पहुंचाइए और सीधे तौर पर आप शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी को अपनी बात को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास कीजिए, जिससे उनके निर्देश के अनुसार ही जल्द से जल्द चीज़ें आ सकती हैं। यानी एनसीटी को सूचना या नोटिस दी जा सकती है गजट इशू के लेकर के। और साथियों बात करें जो मान्यता पत्र है वही आपको जो है प्राथमिक में वैलिड कराएगा, इसके अलावा कोई भी विकल्प आपके पास वैलिड होने के नहीं है। वर्तमान में जहां पर आप वैलिड हैं वहां की सरकारें जो आपका आदेश हाईकोर्ट का उसके अनुरूप में आपको अवगत करा रही हैं कि इस प्रकार से आप चयनित हैं। अगर बिहार की बात कर लें तो वहां पर भी स्पष्ट किया गया है, कार्यरत को मौका दिया गया है। लेकिन साथियों अगर हाईकोर्ट आदेश कर देता है तो उसका अनुपालन वो भी करेंगे और किसी भी तरीके से 6 फेज के जो चयनित साथी हो ये बिल्कुल मन में अपने ना विचार करें कि उनका चयन निरस्त नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ष वो समय चल रहा है अगर गजट इशू नहीं हुआ तो आगे बहुत सारी मुश्किलें खड़ी होने जा रही हैं। और अगर आप 14 लाख हैं, अगर संयुक्त होकर के किसी भी प्रयास में सम्मिलित होंगे तो उसका जो है इम्पैक्ट दिखेगा। आप ट्विटर अभियान में 14 लाख ट्वीट अगर एक साथ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधा सा असर आपका जाएगा, आपका जो मुद्दा ट्रेंडिंग में आएगा और आपके लिए जो है विचार जरूर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अवगत कराने का उद्देश्य यही है कि केंद्रीय स्तर का जो प्रयास था वो लगभग किया गया है और लगभग सफल ही माना जाएगा। अगर गजट को लेकर के कोई महत्वपूर्ण सूचना आ जाती है, अगर नहीं आती है तो उसके लिए फिर से हम प्रयास किया जाएगा। हमारे समस्त साथियों के द्वारा इस बार प्रयास किया जाएगा। जो साथी किसी कारणवश नहीं पहुंच सके थे वो साथी इस बार तैयारी कर लें कि अगली बार जब आह्वान किया जाएगा वो समस्त साथी वहां पर पहुंचेंगे और सहयोग और संघर्ष के साथ अपनी बात को रखेंगे कि हमारा जो ये प्रयास है इसको सफल बनाने के लिए गजट जारी किया जाए और हमारा जो चयन है उसको सुनिश्चित किया जाए। और जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हमको इनवैलिड किया गया है उसको वैलिड करने के लिए गजट जारी किया जाए, जिससे हमें अन्य प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के साथ साथ हमारा भविष्य सिक्योर हो सके। क्योंकि हमने इतने दिनों से तक जो है शिक्षण किया है, अब हमारा भविष्य क्या होगा इसकी भी कहीं ना कहीं चीज़ें देखनी होंगी और इसका भी प्रयास करना होगा। तो साथियों ये पूरी की पूरी अब अपडेट यही है जो दिल्ली से प्राप्त हुई थी उसकी बात कर ली गई है, जो भी चीज़ें हैं वर्तमान की बात कर ली गई है। अब साथियों आपको क्या प्रयास करने हैं ये आपको लगातार करते रहने हैं। जो भी आपके उचित प्रयास है, जो भी आपको लग रहा है कि अगर इससे हमारा जो है गजट इशू हो सकता है, इस प्रयास करने से तो उस प्रयास पर अमल कीजिए और प्रयास कीजिए अपने स्तर से। प्रत्येक जो है एनआईएएस डीएलएड योग्यताधारी करेगा तभी गजट इशू हो सकेगा। तो निवेदन रहेगा वीडियो को समस्त साथियों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेट होगी आपको अवगत कराई जाएगी चैनल के माध्यम से। और किसी भी साथी से ये हमारा विशेष निवेदन है कि आप अपने प्रयास को कम ना करें। आप चयनित हैं या आप वैलिडिटी चाह रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तो आप और थोड़ा प्रयास करें, जिससे आपका चयन और आपका जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका सुनिश्चित हो सके। तो निवेदन रहेगा, मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।